हेलो दोस्तों, लीजेंड्स अनवील्ड में आपका स्वागत है। पैसा या ज़िंदगी क्या ज़रूरी है? क्या पैसे के बिना लाइफ आसान है? हमें पैसा कितना सुख और सुकून दे सकता है? हर रोज़ हर इंसान किसी गोल को अचीव करने के लिए भागता नजर आता है। सबको ज़िंदगी में खुशी चाहिए, सुकून चाहिए, ऐशो आराम चाहिए। सबसे बढ़कर तो ये आदमी एक ऐसी ज़िंदगी चाहता है जहाँ उसे कोई काम ना करना पड़े, बस वह आराम से बैठकर मज़े की ज़िंदगी जिए। योर मनी और योर लाइफ, इस बुक को विक्की रॉबिन ने लिखा है और यह बुक आपको तस्वीर का दूसरा पहलू दिखाने के लिए लिखी गई है। यह समरी आपको वह तरीका बताएगी जिससे आप अपने वर्क और पर्सनल लाइफ के बीच संतुलन बना पाएंगे। हमारा पहला माइंडसेट जो हमको तोड़ना है वह ये बिलीफ है कि ज़्यादा पैसे वाले लोग ही बेहतर लाइफ जीते हैं। कई लोग सिर्फ हार्ड वर्क पर ही फोकस करते हैं ताकि वह ऐशो आराम की लाइफ जीने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकें। लेकिन ऐसे लोग यह भूल जाते हैं कि उनका यह माइंडसेट ही उन्हें मनी के जाल में फंसा रहा है। जब आप पैसे के पीछे भागते हो तो पैसा आपसे दूर भागता है और इसे कहते हैं मनी ट्रैप। लोग अक्सर इस मनी ट्रैप में ज़िंदगी भर फंसे रहते हैं। उनको यह पता ही नहीं होता है कि किस तरह इस मनी ट्रैप से बाहर निकलना है। इसे जानने से पहले हम एक फुलफिलमेंट कर्व के द्वारा आपके एनफ लेवल की जानने की कोशिश करेंगे। यह जानना आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा, आपके लिए कितना पैसा काफ़ी है। अगर यह नहीं पता होगा तो आपको कभी सेटिस्फैक्शन नहीं मिलेगा। इसके बिना आप पैसों के ट्रैप में फंसकर रह जाएंगे। फुलफिलमेंट कर्व यह हमें सेटिस्फैक्शन और मनी के बीच का कनेक्शन दिखाता है। फुलफिलमेंट कर्व वह है जिससे आपको पता चलता है कि पैसा कब और कैसे आपके लिए ट्रैप बना रहा है। ये सर्वाइवल मोड को पार करने से शुरू होता है। इसका मतलब है कि लाइफ में बेसिक ज़रूरतों का होना, जैसे कि खाना पीना, कपड़े और रहने के लिए घर। यह सारी चीज़ें इंसान की बेसिक ज़रूरतों में शामिल है। आगे ऑथर कुछ जोन्स की बात करते हैं। जैसे पहला है कंफर्ट जोन। यह लेवल सिर्फ सर्वाइविंग नहीं बल्कि कंफर्ट जीवन जीने के बारे में है। जैसे हमें तीनों वक्त का पेट भरकर खाना मिल रहा है, हम बीच बीच में स्नैक्स भी खाते हैं, रहने को एक आरामदायक घर भी है, चैन की नींद सोते हैं, पढ़ाई करते हैं, खेलते हैं, अपना मनोरंजन भी करते हैं। यानी एक ऐसी ज़िंदगी जीना जो एक आम आदमी चाहता है। दूसरा लग्जीरियस जोन। इस लेवल पर हमारे पास सारी ऐशो आराम की चीज़ें होती हैं, जैसे ज्वेलरी, 5 स्टार होटल में खाना खाना, कीमती कपड़े और जूते इत्यादि। इस लेवल पर जीने वाले लोग लाइफ की हर लग्जरी को एंजॉय करते हैं। थर्ड पीक जोन। यह ग्राफ का वो एक्साइटिंग पार्ट है जिसे एनफ कहा जाता है। इस लेवल को आपको समझना जरूरी है, यानी फुलफिलमेंट का वह हाईएस्ट लेवल जो आप अचीव कर सकते हैं। एनफ एक बहुत ही खूबसूरत जगह है जहाँ पर पीस और ट्रस्ट है। यह वो जगह है जहाँ पर आपके पास सर्वाइविंग की ज़रूरतें मौजूद हैं, कंफर्ट लिविंग भी है और लाइफ की लग्जरी पर खर्च करने के लिए भरपूर पैसा भी। यह वह लेवल है जहाँ पर आप समझते हैं कि पैसा आपकी ज़िंदगी में क्या लेकर आया है, लेकिन आप फिजूल खर्च करके पैसों को खुद को कंट्रोल करने नहीं देते। चौथा है क्लटर जोन। इस स्टेज में आप इनफ से आगे चले जाते हैं। वहाँ पर बेहिसाब पैसा खर्च करने के बावजूद भी आपको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। यह लाइफ की बहुत ही डेंजरस स्टेज है। क्लटर का मतलब है एक ऐसी अंधी दौड़ जहाँ पर आपको कभी भी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता। इंसान बस एक के बाद एक चीज़ों के पीछे भागता चला जाता है। अंत में यह क्लटर आपको बर्बादी की तरफ ले जाता है। क्लटर उन लोगों ने बनाया है जो सोचते हैं कि ज़िंदगी में पैसा कमाकर सुकून और शांति से जी पाएंगे। ऐसे लोग मोर इज़ बेटर के कॉन्सेप्ट पर यकीन रखते हैं। उन्हें लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें जोड़कर उन्हें सेटिस्फेक्शन मिलेगा। सत्य तो ये है कि ऐशो आराम की सारी चीज़ें हमें सुखी और संतुष्ट नहीं बनाती, बल्कि वो इमोशंस बनाते हैं जो हमें पैसे खर्च करके फील होते हैं। लोगों को कार की ज़रूरत नहीं है, बस उन्हें रिस्पेक्ट और इज्जत चाहिए, इसलिए कार चाहिए। उन्हें फैंसी कपड़े नहीं चाहिए, उन्हें बस कॉन्फिडेंस चाहिए, इसलिए फैंसी कपड़े पहनते हैं। पैसे के पीछे भागना हमें गलत दिशा में ले जाता है, इसलिए आपको अपना इनफ खुद डिसाइड करना होगा ताकि आप हैप्पी लाइफ को एंजॉय कर सकें। आपका गोल है कि जो सच है उसे एक्सेप्ट करना, यह पता करना कि आज तक आपने एग्जैक्ट कितना पैसा कमा लिया होगा। शायद आपको इसके बाद जानकर हैरानी होगी कि आज तक आपने कितनी बड़ी रकम कमाई है, क्योंकि यह जानना जरूरी है कि इतने सालों तक लगातार हार्ड वर्क करने के बाद आपने जो भी कुछ कमाया है, आखिर उस पैसे का हुआ क्या? जो आपने कमाया, क्या वो सब जादू से गायब हो गया? क्या आपके पास अभी भी काफ़ी कुछ बचा है? आपकी मेहनत का नतीजा आखिर क्या निकला? क्या आपके पास कुछ है जो बता सके कि आपने यहाँ वहाँ इन्वेस्ट किया है, जबकि आपको अपनी टोटल इनकम मालूम है? वैल्यू योर लाइफ एनर्जी। काम क्या है? इस सवाल का लोग यही जवाब देते हैं, हम काम इसलिए करते हैं ताकि पैसा कमा सकें, अपने खर्चे पूरे कर सकें। रॉबर्ट थियोबाल्ड, जो कि एक इकोनॉमिस्ट हैं, उनका कहना है कि काम तो ऐसी चीज़ है जो लोग मन मारकर मजबूरी में पैसा कमाने के लिए करते हैं। जबकि फेमस पोएट खलील गिब्रान का मानना था कि काम प्यार की तरह है जो करने वालों को धीरे धीरे मारता है। अब पैसे को लेकर आपकी डिफिनेशन इनकी तरह हो सकती है, लेकिन यह सवाल हमारे सामने जरूर खड़ा करता है कि काम क्या एक स्ट्रगल है या सक्सेस है? यह चैप्टर काम को लेकर आपके आइडिया को रिडिफाइन करेगा। इसमें काम को लेकर जो हमारी गलत फहमी है उन्हें डिस्कस करेंगे। लाइफ एनर्जी के इंपॉर्टेंस के बारे में भी जानेंगे। लाइफ एनर्जी टाइम के प्रोपोर्शनल है, यानी कि आपका ज़्यादातर टाइम काम में गुजरता है तो आपकी सारी लाइफ एनर्जी काम पर फोकस्ड है।
इससे आपको अचीव क्या हुआ? पुराने समय में लोग मैक्सिमम 3 घंटे काम करते थे, बाकी समय खुद के लिए या दूसरों पर खर्च करते थे, जैसे कुछ सीखने में, लोगों से मिलने जुलने में या चीज़ों को एक्सप्लोर करने में। लेकिन आज काम के प्रति हमारा नज़रिया एकदम बदल चुका है। आज फुल एम्प्लॉयमेंट का ज़माना है जो हर कोई अडॉप्ट करना चाहता है। यहाँ ये नहीं कहा जा रहा है कि दूसरों के गोल पर डिपेंडेंट रहना गलत है, बस एक एम्प्लॉय बनकर अपनी पूरी लाइफ एनर्जी उसी में खर्च कर देना भी तो सही नहीं माना जाएगा। यानी आपका खुद के लिए कोई टाइम नहीं बचा, आप सिर्फ किसी दूसरे के लिए मेहनत करते रहे। यही रीज़न है कि आज के समय में फ्री टाइम की एक अलग डिफिनीशन हो गई है। ज़्यादा फ्री टाइम होना कुछ लोगों की नज़रों में अनएम्प्लॉयमेंट है, जो कि एंजॉयमेंट की बजाय एक बोझ बन जाता है। साधारण शब्दों में जैसे जैसे टाइम गुजरता है तो फ्री टाइम की वैल्यू कम होती जाती है, जबकि काम की वैल्यू तेज़ी से बढ़ती जाती है। हमारे पास काम करने के कई कारण हो सकते हैं। हम पैसा सेंस ऑफ सिक्योरिटी के लिए कमाते हैं, या इसलिए कमाते हैं क्योंकि काम करना एक ज़रूरत है जो हर कोई करता है। हम इसलिए भी काम करते हैं क्योंकि हमें नई नई स्किल्स और चीज़ें सीखने को मिलती हैं। एक और कारण है कि हमें सोशलाइज करना या लोगों से मिलना जुलना पसंद है। इसी तरह एक कारण है बैलेंस्ड लाइफ जीने के लिए टाइम का सही इस्तेमाल करना। इन रीजन्स में से आप देख सकते हैं इसके 2 फंक्शन हैं, एक फाइनेंशियल और दूसरा पर्सनल। अब काम करने के पर्सनल रीज़न अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन इसमें इकोनॉमिक फंक्शन एक ही है, वह पैसा कमाना है। इसका मतलब है कि हम सिर्फ पैसे के लिए ही काम नहीं करते, बल्कि अपने कुछ पर्सनल रीजन्स के लिए भी काम करते हैं। यही एक बड़ी वजह है कि कई लोग खुद को अपने काम से डिफाइन करना पसंद करते हैं। उन्हें लगता है कि उनका काम ही उनकी असली पहचान है। काम के बिना उनकी ज़िंदगी का कोई वजूद नहीं है। यानी काम को पैसे से एक चीज़ जोड़ती है, वह आपकी सैलरी या एनर्जी है। हमें अपनी लाइफ पैसे से नहीं डिफाइन करनी चाहिए, बल्कि उसके पीछे एक स्ट्रांग वजह होनी चाहिए। अपने काम से खुद को डिफाइन करना छोड़ दो। अपनी सारी लाइफ एनर्जी सिर्फ पैसों पर फोकस मत करो। लाइफ में पैसों के अलावा अन्य चीज़ों पर भी फोकस करो। रीडिफाइन योर वर्क यानी कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी करना जो हमें पर्पस और प्रोडक्टिविटी की फीलिंग दे। वर्क और मनी कभी भी एक दूसरे के इक्वल हो ही नहीं सकते, इसलिए हम इन दोनों को अलग अलग चीज़ों के तौर पर देखना शुरू कर दें जो एक दूसरे से एकदम अलग हैं। वर्क और पैसों के बीच के फ़र्क को समझने के बाद ही हम अपनी ज़िंदगी के बाकी एस्पेक्ट्स को भी उतना ही इंपॉर्टेंस दे पाएंगे। लोग अक्सर अपनी ज़िंदगी में अपने जॉब की वजह से नाखुश हैं, लेकिन जब हम अपनी लाइफ को अलग नज़रिए से देखना शुरू करते हैं तभी वह पल आता है जब हमें सच्ची खुशी मिलती है। खुशी कभी फोर्स नहीं की जा सकती, यह हमारा अधिकार है कि हमें मिले। जब हम अपने काम और पैसों के बीच के फ़र्क करना सीख लेंगे तो पाएंगे कि हमारा पैसा हमारी लाइफ एनर्जी के बदले में मिल रहा है। इसलिए आप आज इसकी जितनी वैल्यू करते हैं उससे और ज़्यादा करना शुरू कर दीजिए। सिंपली पैसा हमारी लाइफ एनर्जी है। हमारी लाइफ एनर्जी सिर्फ शब्दों से नहीं बल्कि एक्शन से डिफाइन होती है। एक बार जब हम वर्क और मनी के बीच का लिंक तोड़ देंगे तब हम खुद को फिर से पहचान पाएंगे, अपनी वैल्यू, बिलीव और सेल्फ वर्थ के साथ। तो हम अपनी लाइफ पर्पस के साथ फिर से शुरुआत कर सकते हैं, अपनी लाइफ को फिर से ट्रैक पर ला सकते हैं। एक बार आपने पैसे के लिए काम करने और खुद के लिए काम करने के बीच के फ़र्क को समझ लिया तो आपकी लाइफ में खुद ही बदलाव आने लगेंगे। ये ऐसे बदलाव होंगे जो आपको आज़ादी, खुशी और फुलफिलमेंट से भर देंगे। आथर आगे 3 सवाल पूछते हैं। पैसा हमारी लाइफ एनर्जी है। पैसा और काम हमेशा इक्वल नहीं होते। अब हम जानेंगे कि कैसे वापस ट्रैक पर जाकर हमें फिर से एक बार अपनी लाइफ का पर्पस ढूंढना है। इसके लिए हम 3 अहम सवालों को जानेंगे जो हमारी लाइफ एनर्जी के बारे में है। पहला सवाल, जहां और जिस काम में भी आप अपनी एनर्जी और टाइम लगाते हैं, क्या वो आपको खुशी और फुलफिलमेंट का एहसास देती है? या इसलिए पूछा जा रहा है ताकि आप अपनी स्पेंडिंग हैबिट्स पर एक नज़र डाल सकें। हर कैटेगरी में यह सवाल आपको खुद से करना चाहिए, क्या यह आपको सेटिस्फैक्शन देता है या नहीं। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपके ऐसे कितने ऑटोमेटिक खर्चे हैं जो आपको सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, बल्कि सिर्फ आपके पैसे लूट रहे हैं। अब आप में से कुछ लोग शायद रीजंस देना चाहें कि वो चीज़ें क्यों खरीद रहे हैं। जैसे कि आप कहेंगे कि किताबें खरीदना एक अच्छी आदत है, इनसे हमें नॉलेज मिलती है। या फिर आप कहेंगे कि ज़्यादा जूते खरीदने में कोई बुराई नहीं है, या अलग अलग ड्रेस के साथ चल जाते हैं। आप चाहें जितना मर्जी खुद का बचाव करने की कोशिश करें, लेकिन सच तो ये है कि आपसे कोई भी इन खर्चों के बारे में नहीं पूछेगा, क्योंकि किसी को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यह स्टेप बेस्ट तब होगा जब हर इंसान इसे खुद और पूरी ईमानदारी से करे। जैसे कि एक फेमस कहावत है, नो ब्लेम नो सेम। दूसरा सवाल, वो सारी चीज़ें जिन पर आप अपना पैसा और एनर्जी खर्च करते हैं, वो क्या आपको आपके पर्पज़ और गोल के करीब लाती हैं जो आपने अपनी ज़िंदगी में सेट किए हैं? या आपकी करंट वैल्यू के हिसाब से चीज़ें मैच करती हैं? या आपको वह बकेट लिस्ट को रिमाइंड करवाने के लिए है जो आप हर साल और अपने हर बर्थडे पर बनाते हैं? यह वो सारी चीज़ें हैं जो आपने खुद को व अपनी फैमिली को देने का वादा किया था। तो आपने अब तक इसमें से कितना अचीव किया है? हम सबके अपने अपने वैल्यूज़ और प्रिंसिपल्स होते हैं जो हमें हमारे पर्पस तक ले जाते हैं।
इस सवाल का मकसद ही है आपको सेंस ऑफ डायरेक्शन और टाइम देना, क्योंकि जब आपको अपना पर्पज़ मालूम होगा तभी आप अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए कुछ कर पाएंगे। यही वो चीज़ है जो आपको खुद को रिमाइंड करवानी है। तीसरा सवाल, अगर आप पैसे के लिए काम नहीं करते तो फिर क्या होता, यानी आपकी लाइफ तब कैसी होती। यह सवाल एक ऐसी लाइफ स्टाइल की पॉसिबिलिटी आपके सामने ओपन करता है जहां पर आपको एक कंफर्टेबल लाइफ जीने के लिए काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। ज़रा सोचिए कि कैसा होता अगर आपको अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए किसी जॉब का मोहताज नहीं होना पड़ता। अगर आपको काम ही करना होता तो आप क्या करते, आप कैसे अपना टाइम स्पेंड करते, क्या आपके खर्चे कम होते या ऐसे ही बढ़ते रहते हैं जैसे अभी हैं। क्या आप ज़्यादा खाना खरीदते, ज़्यादा कपड़े और जूते खरीदते, या इन चीज़ों का खर्चा कम हो जाता। क्या आपको अपनी कार के लिए और ज़्यादा पेट्रोल की ज़रूरत पड़ती, या फिर आप इसे बेचना पसंद करते। क्या तब भी आप अपने आप को महंगे पर्स व ज्वेलरी गिफ्ट करते, या फिर सारी चीज़ें एवरेज कास्ट से कम खरीदते। नो सेम नो ब्लेम। यह सवाल आपको अवेयर करने के लिए किया गया है। आपके ज़्यादातर खर्चे आपके काम की वजह से ही हैं, क्योंकि आप ज़्यादा वक्त अपने काम पर बिताते हो। आपको लाइफ में हर चीज़ पर पैसा खर्च करने की ज़रूरत होती है। यह समरी आपको यह रियलाइज़ करवाती है कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब सिर्फ यही नहीं है कि आपके पास खर्च करने को ढेर सारा पैसा हो जिनसे आप खूब सारी चीज़ें खरीद सकें, बल्कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मतलब है कि आप खुद ये डिसाइड कर सकें कि आपको अपनी डेली लाइफ में कब, क्या और क्यों चाहिए। तो गाइज़, ये थी हमारी समरी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट बुक के साथ।